नमस्कार। महामंत्र के समुच्चारण के साथ हम आज का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। ओम नमो हरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो ओमज्झायाणं। नमः सवसागुणम्। एषो पञ्च नमोकारो सर्वपापणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। बीत रात परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित श्रद्धालु भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम एक भजन का संगान करेंगे। मन बोल बोल, मन बोल बोल, मन बोल बोल, मन बोल बोल। तीर्थंकर श्री तीर्थंकर श्री मन बोल बोल, मन बोल बोल, मन बोल बोल, मन बोल बोल। भरा हुआ है, भरा हुआ है। अब तू इसको खोल खोल, अब तू इसको खोल खोल। मन बोल बोल, मन बोल बोल। तीर्थंकर श्री मन बोल बोल। कभी मिले
भी डोल डोल तूल तो भी डोल डोल मन बोल मन बोल बोल तीर्थंकर शांति बोल मन बोल बोल चाहे कोई चाहे कोई तू अपने को तोल तोल हाँ तू अपने को तोल तोल मन बोल बोल मन बोल बोल कांटों को कांटों को हंस हंस तू अमृत रस घोले घोले हाँ तू अमृत रस घोले घोले मन बोले बोले मन बोले बोले तीर्थंकर श्री तीर्थंकर श्री बोल बोल मन बोल बोल मन बोल बोल मन बोल बोल नहीं करो सुना नहीं देता घूम पे पढ़ना सीखना हमारे सबके स्पिरिचुअल सुपर हीरो भगवान महावीर, जिन्होंने अपनी आत्मा को जीता, 8 कर्मों को जीता, इंद्रिय और मन को जीता, योगों को जीता, अयोगी बन गए। उन्होंने हमें मार्ग दिखाया कि आप सभी भी कैसे सुपर हीरो बन सकते हैं। उनकी भाषा में सुपर हीरो अर्थात परम विजयी कौन होता है? उन्होंने कहा, जो सहस्त्रम सहस्त्राणम, जो हजारों और हजार से मल्टीप्लाई करो, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख लोगों को जो जीत लेता है,
जीत रहा है या उससे और आगे बढ़ूं। जब विजय की कामना होती है तो व्यक्ति विश्व विजय की कामना करता है कि मैं पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लूं, सबको जीत लूं। तो वो सबको जीत लेता है। एक तरफ उसने सबको जीत लिया, लेकिन फिर भी उसकी विजय अधूरी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, हम उस पर विचार करें। क्या रियल जो जीत होती है, रियल विजय, क्या दुनिया को जीतने से मिल जाती है? क्यों वो जीत जीत नहीं मानी जाती है? वो क्यों अधूरी मानी जाती है? भगवान महावीर कहते हैं वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया। दुनिया की दृष्टि में तुम विजयी बन गए, लेकिन तुम अपनी दृष्टि में विजय नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियां, अपने कषाय, अपनी इंद्रियां और अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, इसीलिए तो विजयी नहीं हो। तो हमें भगवान महावीर से सूत्र मिला कि हम दुनिया को जीते न जीते, हम सुपर पावर, सुपर हीरो बन पाए कि नहीं पाए उस दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से, लेकिन हम अपनी दृष्टि से रियल हीरो बने। कब बनेंगे? हम सभी बन सकते हैं। उसकी लाइन में कोई कंपटीशन नहीं है कि वो बन सकता है वो नहीं बनेगा। हम अपने ही कंपटीशन में है, खुद के ही कंपटीशन में है। और अगर कंपेयर करना चाहे तो हम खुद से ही कर सकते हैं कि कल मैं कहाँ खड़ी थी, आज मैं कहाँ, आज मैं कहाँ हूं, कल कहाँ हो सकती हूँ। ये कंपैरिजन आप खुद के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है, हमारे स्वाध्याय में हम ये समझने का प्रयत्न आज करेंगे कि हम अपने आप पर विजय कैसे प्राप्त करें, कैसे छोटे छोटे संयम करके हम अपना इंद्रियों का संयम, मन का संयम, जो सबसे कठिन व्यक्ति को लगता है, उस पर कैसे हम छोटे छोटे प्रयोग करके उनको वश में करके हम कितने बड़े शक्तिशाली बन सकते हैं। तो आज के स्वाध्याय में बताया गया, आपने पिछले स्वाध्याय में आपने सुना था कि कैसे आप भोगी से योगी बन सकते हैं। भोगी कौन और योगी कौन? जिसने, जो इंद्रियों के वश में है, अंडर सेंसेस है, वो भोगी कहलाता है। बस आप अपनी इंद्रियों को वश में कर लो, आप योगी बन जाओ। कौन बंदी है और कौन स्वतंत्र है, उसका भी बताया कि आप जब तक आपका मन कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है, तब तक आप उनके बंदी बने हुए हो। उनको जीतने पर आप स्वतंत्र बन सकते हैं। तो कई प्रयोग भी बताए थे, कई उपाय भी बताए थे, लेकिन अभी भी हमारा वो क्रम चल रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में इसी जन्म में एक संकल्प करो कि मुझे राग और द्वेष को इसी जन्म में जीतना है। आगे के जन्म की बात नहीं, फ्यूचर में क्या करोगे उसकी बात नहीं, और आप इसी जन्म पर भरोसा करो और इसी जन्म में संकल्प करो कि मुझे राग और द्वेष को इसी जन्म में जीतना है। और राग द्वेष को जीतने वाला कैसे मन को मजबूत बनाता है, कैसे इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है, उसके पास कैसी चाबी आ जाती है, उसके बारे में भी आपने सुना था। तो फिर आपका संकल्प बनता है कि जब तक हमारी आदतें, हमारे पुराने संस्कार जो बने हुए हैं, उसकी शिक्षा की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है, किसी ने नहीं सिखाया कि भूख कैसे लगती है, प्यास कैसे लगती है। तो ये सब आप जानते हैं क्योंकि ये संस्कार पुराने हैं।
तो यहाँ बताया गया कि वृत्तियां हमारी परिष्कृत बने, तभी हम आगे की हमारी यात्रा आगे हो सकती है। तो वृत्तियों का परिष्कार, वृत्तियों का सुधार, यानी जो गलत आदतें हैं हमारी, उनको कैसे सुधारें। तो सबसे पहले तो आपके भीतर में वृत्ति का परिष्कार, यानी हमारी आदतें सुधरे कैसे, विशुद्ध कैसे बने हमारी वृत्तियां, हमारे भाव, उसका आप संकल्प करो और उसको भीतर में रिपीट करते जाओ। भावना, उसकी ही भावना, यानी भीतर में वो ही एक ड्रीम आपका बन जाए और आपकी बर्न डिजायर आपकी ऐसी भीतर में लगे कि मुझे मेरी वृत्तियों को परिष्कृत करना है, मुझे मेरी आदत का सुधार करना है और मुझे मेरे स्वभाव को बदलना है। ये भीतर में हर दिन चलता रहे तो उससे होगा क्या, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, आपका एक गोल बन गया कि मुझे मेरी आदत सुधारनी है, मुझे दुनिया को नहीं बदलना है, मुझे खुद को बदलना है। तो उससे भी आपका मनोबल बढ़ता है। तो यहाँ यही बताया गया है एक गाथा में कि वृत्तीनां च परिष्कार प्रयोगः सफलो भवेत्, भावनायां भावितायां मनोबलम प्रवर्धते। तो मेरे वृत्ति परिष्कार के का जो मेरा सपना है और जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, कर रही हूं, वो मेरा सफल हो, तो ऐसी भावना भाने से आपका मनोबल बढ़ता है। अब वृत्ति का परिष्कार कैसे हो, आपके सामने, सबके सामने क्वेश्चन है कि हम वृत्तियों का, पुरानी जो आदतें हैं उनको हम कैसे सुधारें, उनमें उनको कैसे विशुद्ध बनाएं। तो खाली बात करने से काम नहीं होगा, खाली सोचने से भी नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि वृत्ति का सुधार होना चाहिए, आदत बदलनी चाहिए, फिर भी नहीं बदलती है, तो वो कैसे बदले उसके लिए बताया गया। यहाँ एक उपाय बताया है और ये उपाय आप सबके लिए सुलभ है, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, इजीली अवेलेबल फॉर यू। आप सब इसका अभ्यास कर सकते हैं। बालक से लेकर, बालक आया है, आर्य अनादि बच्चे हमारे आते हैं, परिवार संस्कारी है तो बच्चों को साथ में लेके आते हैं, तो बालक से लेकर हमारे जो भी सीनियर हैं यहाँ तब वहां तक, यानी बाल से लेकर वृद्ध तक सभी लोग जिसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा उपाय हमारे आचार्यों ने बताया कि हम अपनी आदत को कैसे सुधारें, गलत आदत को कैसे सुधारें और कैसे हम अपने मन पर कंट्रोल करें। तो यहाँ बताया गया, गृहीते सुतरां श्वासे क्षणं हि श्वास संयमः, तथैव मुक्ते प्रश्वासे क्षणं हि श्वास संयमः। कह रही हूं कि अगर तुम्हें माइंड को कंट्रोल करने की, इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोई चाबी चाहिए, तो चाबी आपके पास में है। वो चाबी है आपका श्वास। उस श्वास को पकड़ो तो आपको चाबी हाथ में लग जाएगी। विधि बता रहे हैं, अब श्वास को कैसे लेना है। गृहीते सुतराम श्वासे, सुतराम ये आया है उसका एडजेक्टिव, विशेषण है। श्वास तो सभी ले रहे हैं, हम सभी हैं, जो भी प्राणी हैं सब श्वास ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर उसकी प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, सुविधि क्या है, उसके लिए बताया गया कि सुतराम बनाओ उसको, उसको अच्छे से श्वास लो, उसको शॉर्ट श्वास नहीं, शॉर्टकट तो बहुत चल रहा है,
वो शॉर्टकट यहाँ श्वास के साथ काम नहीं आएगा। श्वास को आप शॉर्ट मत करो, श्वास को आप प्रॉपर वे से लंबा करो। उसका रास्ता ऐसे ही छोटा है तो उसको और छोटा नहीं करना है। श्वास यहां से लिया और यहां तक आता है तो कितना है, ये रूट इतना छोटा सा है, और उस रूट को भी आप शॉर्टकट में नहीं ले जाना है उसको, और शॉर्ट नहीं करना है। तो आप अपने श्वास को कभी शॉर्ट नहीं करना है, श्वास को पूरा लंबा करो। और फिर बताया गया, पूरा श्वास लिया आपने, तुरंत छोड़ना नहीं है। अभी तो आप तुरंत छोड़ते हो, नेचुरली सबको नहीं पता है, तो वो श्वास लेकर के तुरंत छोड़ेगा। तो प्रॉपर श्वास लेकर के थोड़ी देर के लिए, ज्यादा आपको अभ्यास नहीं है, आप रुक नहीं सकते, श्वास लिया हुआ है, आप होल्ड नहीं कर सकते हो, तो कहा गया कि क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए भी आप उसको श्वास को अंदर रोको। आप अंदर रोक रहे हो, फिर आप जिस तरीके से श्वास लिया था, जिस स्पीड से श्वास लिया था, उसको एकदम झटके के साथ नहीं छोड़ना है, धीरे से उसको छोड़ो और थोड़ा सा प्रयत्न करो। जैसे आप कितना सारा कोई भी काम करते हो तो कितना एफर्ट करना पड़ता है, अपने लिए इतना छोटा सा एफर्ट करो कि श्वास छोड़ दिया है, उसके बाद क्षण भर के लिए आप श्वास बाहर ही रहने दो, उसको बाहर रहने दो, यानी बाहर उसको होल्ड कर थोड़ी देर के लिए, और फिर श्वास लो। तो यहां कहा गया कि ये है, इसको कहते हैं संयम, श्वास का संयम, ये श्वास का कंट्रोल। और दूसरे शब्दों में ये बिल्कुल एक सिंपल प्राणायाम। जब आप श्वास लेकर के अंदर होल्ड करते हो, फिर श्वास छोड़ करके बाहर होल्ड करते हो, ये प्राणायाम का एक डेफिनेशन है। प्राणायाम की डेफिनेशन आप खोजेंगे तो वहां यही आएगा कि कंट्रोलिंग द ब्रेथ। तो ये कंट्रोल बाहर भी हो रहा है, अंदर भी हो रहा है। बात बहुत छोटी सी है, आप सबको लगेगा समनी जी ये क्या स्वाध्याय करा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इसके साथ रहस्य जुड़ा हुआ है, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। हो सकता है आपको इसका ज्ञान ही है, फिर भी उसको वापस ज्ञान में लाएं और जागरूक बने कि ये मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, अंदर अंदर रखते सांस रखते तो बाद में क्या होता है, कभी बिल्कुल क्रैम्प आ जाता है नीचे। तो ऐसा है कि जिनको अभ्यास नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि जबरदस्ती नहीं, फोर्स नहीं, फोर्सफुली नहीं, सारी जो भी क्रिया है हमारे में बताया गया कि फोर्सफुली कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करना है, लेकिन फोर्स के साथ नहीं। आप कितना, एक क्षण, एक मिनट कहते हैं ना, एक मिनट करोगे ना तो क्रैम्प नहीं आएगा। धीरे धीरे बढ़ा करके आप थोड़ा, दो दो मिनट नहीं, सॉरी, सेकंड, सेकंड लो, मिनट नहीं, तो 2 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे करके करो, ठीक है। तो अभी बताया गया कि कुदरती आपके पास कितना बड़ा वरदान है। वरदान ये है कि आपको जो कैपेसिटी मिली है वो उपयोग में नहीं आ रही है। यानी यहाँ जो बड़ा बर्तन है, सबसे बड़ा बर्तन आपको दिख रहा है, आपको मिला तो बड़ा बर्तन है, लेकिन आप श्वास लेकर के उसमें कितना दूध डाल रहे हैं। सपोज आपको 200 ग्राम दूध लेना है, दूध वाला आया है और 200 ग्राम लेना है, और सबसे बड़ा बर्तन आप लेके जाओगे तो कैसा लगेगा, उसको भी अटपटा लगेगा, आपको भी लगेगा कि वो दूध तो दिखता ही नहीं है 200 ग्राम, और लेके गए 5 किलो का बर्तन कि 5 किलो आ जाए तो कैसा लगता है। तो आपके पास 5 किलो जितना तो
5 लीटर अपन यानी एयर अंदर ले सकते, इतनी कैपेसिटी आपको लंग्स की मिली है, लेकिन लेते कितना है? आधा लीटर ही नहीं लेते, वो बर्तन तो खाली का खाली रह जाता है। तो ये आप हम सब की जो कॉमन, हम ब्रीदिंग के प्रति अवेयर नहीं है, वो हालत सबकी ये है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। आप कैपेसिटी के लिए आज की भाषा में आप टेनिस कोर्ट होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई बताई गई है कि 78 फीट तो वो उसकी लेंथ होती है, और 37 फीट उसकी विड्थ होती है। कितना लंबा चौड़ा है, इतना लंग्स की कैपेसिटी भी हमारी, उसमें जो एयर बैग भरे हैं, अगर उसको खोल करके देखा जाए तो इतनी हमारी कैपेसिटी है कि हम इतनी एयर अंदर ले सकते हैं। लेकिन हम तो फॉल में ही रह जाते हैं, स्प्रिंग आता ही नहीं, स्प्रिंग आता ही नहीं है। ये हमारे जो लंग्स है, ये तो सूखे के सूखे ही रह जाते हैं। जब आप पूरा श्वास भरते हैं, हमारे एक मुनिश्री जी हैं और बता रहे थे कि वो अपने श्वास को 1.5 घंटे तक रोक सकते हैं। 1.5 घंटे में एक श्वास, इतनी कैपेसिटी। जो महाप्राण की साधना, हमारे आचार्य भद्रबाहु जो महाप्राण की साधना करने नेपाल पधारे थे, तो उन्होंने पहाड़ों में ऐसी साधना की थी कि वो कैसे प्राणों को रोकते थे। तो अब हमारी हालत देखो, अगर आप आधा लीटर ही एयर अंदर ले रहे हो, इसका मतलब आप फॉल में ही, पतझड़ है, सारा सूखा पड़ा है। फिर अगर आपको स्प्रिंग की लाइफ जीनी है, लाइफ को बसंत बनाना है, तो आप श्वास पर ध्यान। ये सारी लौकिक बातें नहीं है, ये हमारा दरवाजा है, जिस डोर से घुस करके, एंट्री करके आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ये दरवाजा है श्वास का। ये श्वास का ज्ञान हमें जितना होता है, हमको उतना ही आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त होता है, आत्मा की जर्नी भी हमारी शुरू होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपने पूरा श्वास पहले भरा, तो जब आप श्वास लेते हैं तो आपके लंग्स, आपकी मांसपेशियां सब फूलती है। फिर थोड़ा सा अंदर, उसको कहते क्या है, उसको पूरक कहते हैं। जो इनहेल होता है उसको पूरक कहा गया, और जब आप श्वास छोड़ते हैं उसको रेचक कहा गया, रेचन करते हैं। जो आप अंदर रोकते हैं उसको अंतर कुंभक कहा गया, उसको अंतर कुंभक कहा गया, और बाहर रोकते हैं उसको बाह्य कुंभक कहा गया। तो पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 अवस्थाएं हमारे ब्रीदिंग की है। तो ये कुंभक वाला अभ्यास तो शायद नाम भी आपने पहली बार सुना होगा। तो ये पूरक, रेचक और कुंभक तीनों का अभ्यास करना है। अब आचार्य कह रहे हैं कि ये करोगे तो होगा क्या। जब आप श्वास प्रश्वास लेकर के आपके ब्रेथ को जब होल्ड करोगे तो होगा क्या, तो वो बताया जा रहा है। श्वास प्रश्वास योरेव मंतराले सति इंद्रियाणि स्थिराणि स्युः चांचल्यं न्यूनतां व्रजेत्। तो ये जो एक सिंपल एक्टिविटी है, इससे इतना बड़ा आप जो होल्ड कर रहे हैं, आप जो कुंभक कर रहे हैं, ब्रीदिंग को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, इसका मतलब आप उसमें एक गैप दे रहे हैं। कोई चीज हो रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, जब तक उसमें ब्रेथ नहीं आता है तब तक तो वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो अब आपको क्या करना है कि उसके बीच में ब्रेथ देना है, उसको रोकना है। तो ये अंतराल आ रहा है, इसका मतलब क्या है
अंतराल ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये अंतराल में पूरा आपकी चाबी को घुमा रहा है। ये श्वास रोक रहे हो, वो चाबी घुमा करके किस क्या क्या कर रहा है। जब चाबी घूमेगी तो किस पर उसका असर होगा, इफेक्ट किस पर होगा? आपकी इंद्रियां वहां रुक रही है। पांचों इंद्रियां जो इतनी एक्टिव है वो रुक रही है। उसके साथ उनकी जो चंचलता है, मन की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता, वो रुक रही है। श्वास नहीं रुक रहा है, केवल श्वास के रुकने से इंद्रियां और मन भी रुक रहा है। ये बड़ा काम हो रहा है। तो हमारे श्रोतागण, इस बात को आपको मैं बहुत सिंपल वे से और धीरे धीरे चल रही हूँ, इसलिए चल रही हूँ कि ये अभ्यास आपको सबको करना है, और ये करके ही हम अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें 3 इसके स्टेप्स बताए गए हैं, लेकिन एक पॉइंट ये है कि आपको संयम का अभ्यास करना है। श्वास संयम को पहले तो आपने अपना उद्देश्य बना दिया, आपने अपना गोल बना लिया कि क्या करना है। राग द्वेष को जीतना है, मन को कंट्रोल करना है। ये इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, उससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना है। तो कैसे करें? तो हमने आपको सबसे पहले गोल बताया। गोल आपका ये है कि मुझे मेरी आदतों को परिष्कृत करना है, वृत्तियों को परिष्कृत करना है, उसकी भावना करो। ये गोल बन गया आपकी भीतर में, आप उससे जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, आप अपने गोल से कनेक्ट हो गए। उसके बाद ये बात बताई जा रही है कि उसके बाद आपको करना क्या है। उसके बाद आप अपने श्वास का धीरे धीरे संयम करो। तो वो आप जैसे ही ब्रेक लगाते हो श्वास को, तो वो मन को ब्रेक लगता है और इंद्रियों को लगता है। तो बस यही है कि कंट्रोल की एक छोटा सा जो आपको आज बताया जा रहा है, ये आपके लिए चाबी है। ये हमारी इस जन्म की प्रॉब्लम नहीं है, जन्मों जन्मों की प्रॉब्लम है। ये इंद्रियों वश में नहीं थी, मन वश में नहीं था, इसीलिए दोषों का सेवन किया। उसके लिए हमने भूलें की, दूसरों को कष्ट दिया, और पता नहीं खुद की आत्मा को कितने कष्ट दिए। इंद्रियों वश में नहीं थी, इसलिए 7वीं नरक तक केवल आहार रसना हमारी, जिसको जीव कहते हैं, जिसकी जीव वश में नहीं थी, वो मुनि बन करके भी फिसल गए। इतने फिसले कि उनको 7वीं नरक तक जाना। केवल उनकी रसना वश में नहीं थी, यानी आहार के प्रति इतना अटैचमेंट था, आसक्ति थी। उस आसक्ति में इतने डूब गए कि उनको 7वीं नरक तक जाना। इसी तरह आपने सबने सुना है कि जब वो भगवान महावीर का वासुदेव, जीव वासुदेव था और उनके कानों में डाले गए, तो ये आप देखिए कि जब एक कान कंट्रोल में नहीं थे, कि गाने चल रहे हैं तो उसका इतना रस आ रहा है, मैं उस रस को छोड़ नहीं सकता, थोड़ा और उसको सुन लूं, और उसका कितना कैसा रिजल्ट हो। आप देखिए कि हर एक इंद्रिय और सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी की रसना वश में नहीं है, तो किसी के कान वश में नहीं है, किसी की आंख वश में नहीं है। देखने का बहुत शौक है उसको, वो देखूं, वहां जाऊं, सारे दुनिया के जितने सीन हैं, जितनी ब्यूटी है, उसको मैं सब कुछ देख लूं। तो ये आंखों की दौड़, ये सब चीजें, पांचों इंद्रियां जब वश में नहीं होती है, और आप जब एकदम हार जाते हैं कि मुझे लगता है कि ये सब मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी व्यक्ति करता जाता है,
तो ऐसी जो समस्या है उसको कैसे वश में करें, और कैसे कैसे लोग हमारे पास में आते हैं और ऐसी बात हमको बताते हैं कि वो किसी को शेयर नहीं कर सकते। एक दादा आया मेरे पास, उस दादा के मन में पोती के प्रति क्या भाव आते हैं वो किसी को शेयर नहीं कर सकता। ऐसे भाव हमारे पास शेयर करते हैं कि समी जी कैसे करें, ये भाव मुझे क्यों आते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये भाव मुझे आए लेकिन फिर भी आते हैं। तो ऐसे ऐसे भाव व्यक्ति के मन में आते हैं। इसका मतलब क्या कि मन की विशुद्धि नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, ये इंद्रियां आपके वश में नहीं है। तो अब कैसे उसको वश में करना सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं। तो उसकी चाबी हमें मिल जाए, भगवान ने हमें ये चाबी दी है, तो आप सभी उस चाबी के धारक बन सकते हैं। आप सब अपने अपने मालिक बन सकते हैं। और चाबी का कितना रोल है आप सब जानते हैं। पायलट के हाथ में चाबी होती है तो कितना भारी, कितना बड़ा प्लेन होता है, वो नीचे से ऊपर चला जा सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है। तो ये सब चाबी का कमाल है। तो ऐसी चाबी आपके हाथ में हम दे रहे हैं, आपकी अपनी अपनी चाबी दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं। तो उसे आपको सबको बिल्कुल ध्यान से उसको समझना है। आचार्य कह रहे हैं और जागरूकता बढ़ा रहे हैं आपके लिए कि इस चीज को आप इसको इजी नहीं लेना है, सीरियसली इस चीज को समझो। कैसे समझना है? श्वास संयम एषोऽस्ति सहजश्चिरकालिकः एवमभ्यस्यतो नित्यं मनोबलं प्रवर्धते। आचार्य कहते हैं कि ये जो श्वास संयम है, ये जो आपको प्रयोग बताया गया है, ये बिल्कुल नेचुरल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति कर नहीं सकता। एवरीबडी कैन फॉलो, एवरीबडी कैन प्रैक्टिस इट। तो सहज। दूसरी बात है कि चिरकालिक है। ऐसा नहीं है पैसा आज है कल नहीं। कई चीजें हैं हाथ में, आज हाथ में है कल नहीं भी हो सकता है। तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो आज आपके पास हो सकती है कल न भी। और कितने लोग हैं आधे के पास वो चीज है आधे के पास नहीं है, लेकिन ये श्वास है वो सबके पास है कि नहीं है? तो श्वास सबके पास है, इसीलिए आप लंबे समय तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास एक दिन का नहीं, ये लंबे समय तक का अभ्यास आप कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, सहज है और चिरकालिक तक है। इसीलिए इसका अभ्यास आपको नित्य करना है। उसके लिए पर्टिकुलर आपको बैठने की जरूरत नहीं। हमें पता है अमेरिका की लाइफ कितनी बिजी है, तो आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। एक बहन आई, समनी जी मेरे पास खाली आधा घंटा है, अब आप आधे घंटे में बताओ कि मैं आधे घंटे में क्या करूं, ध्यान करूं कि एक्सरसाइज करूं कि वॉकिंग करूं कि क्या करूं। तो लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता है। तो ये जो श्वास की प्रक्रिया हम बता रहे हैं, इसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं। जो आप क्रिया कर रहे हैं, भले ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें भी आप अपने श्वास के प्रति जागरूक बन सकते हैं। बहनें किचन में खड़ी रहती है, थोड़ा वेट करती है, उस समय भी जब आचार्य हमको ट्रेनिंग दे रहे थे, हमको प्रशिक्षण दे रहे थे, जब हम बहुत छोटे थे, तो ये श्वास के सारे प्रयोग हमको बताते थे। तो हमारे भीतर में वो जाते थे और फिर हमारे में भी एक जागरूकता आ गई कि ये श्वास का प्रयोग तो बहुत सिंपल है और ये तो हमको रोज करना है। तो उस समय का संकल्प, तो मुझे ऐसा लगता था कि दिन में 100 बार, 150 बार, 200 बार अपने आप को हम याद दिलाते थे कि अभी मैं ये काम कर सकती हूँ।
जब जब वो एक समय थोड़ा सा आता है, मुझे सामने वाला कोई बात कर रहा है तो मुझे तो सुनना नहीं है। आप कैसे कैसे समय को निकाल सकते हो उसके बारे में बताते हैं कि कोई बात सुना रहा है तो मुझे सुनना है। आप सुनते समय भी श्वास को अंदर रोक सकते हो थोड़ी देर के लिए। आप अपने श्वास के प्रति जागरूक बन सकते हो। इसी तरह कहीं भी आपको थोड़ा सा भी कहीं वेट करना है, जहां आपको बोलना नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होना है, वहां आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि मैं 200 बार 300 बार दिन में कितनी बार अपने आप को इसके प्रति जागरूक करता हूं, और अभ्यास आसानी से आप कर लेते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या कंडीशन बनती है आपके लंग्स की और डायाफ्राम है हमारा। जब आप श्वास लेते हैं तो कैसे नीचे जा रहा है डायाफ्राम, तो आप पूरा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसको पूरा यूज करें, उसका पूरा उपयोग करते हैं तो पूरा आप प्रॉपर श्वास लेते हैं। और ऐसे कई ऐप है, जैसे प्रेक्षा मेडिटेशन का ऐप है, उसमें ये प्रयोग दिया गया है। उसका नाम है ब्रीदिंग बॉक्स। तो बॉक्स बनाया गया है वहां। उस बॉक्स में जैसे आप कौन सा अभ्यास करेंगे, आपको कितना सिंपल चाहिए कि मीडियम चाहिए कि आपको कौन सा चाहिए, तो आप उसमें सिलेक्ट करते हैं। तो वो बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें 2 सेकेंड, मान लीजिए कि आपने 5 सेकेंड का ब्रीथ लिया, ब्रीथ इन किया, और 2 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करना है। तो उसमें दिया गया है, तो आप उसको फॉलो करते करते आप 2 मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, जितना आपको टाइम मिलता है, और रिमाइंडर भी आता है कि आज आपने उसका अभ्यास किया या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ये आपकी वॉच आपके हाथ में है वो ही आपको याद दिलाती है। ऐसे ऐप भी आ गए हैं मेडिटेशन के। तो छोटे छोटे प्रयोग की, ऐसे प्रयोग आप उस पर भी अभ्यास रोज कर सकते हैं। आप भूल जाए तो वो याद भी कराएगा आपको। तो उसमें एक बॉक्स ब्रीदिंग का एक अभ्यास उसमें दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। अभी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई जा रही है। विषय ग्रहणाभ्यासः सहजः खलु वर्तते, किंचित् किंचित् निरोधेन प्रत्याहारः प्रजायते। जो अष्टांग योग है उसमें एक प्राणायाम है, एक प्रत्याहार है। कि प्रत्याहार का मतलब है प्रतिसंलीनता। जो 12 भेद है अपने निर्जरा के, उसमें प्रतिसंलीनता, प्रतिसंलीनता का मतलब क्या है, अपने इंद्रियों को वश में करना। तो यहाँ यही कहा गया है कि उससे होगा क्या, आप जब श्वास को रोकोगे तो उससे रुक गए, सारी पांचों इंद्रियां उस समय रुक गई है। तो उनके जो विषय है, आंख का काम है देखना, कान का सुनना है, तो डिफरेंट डिफरेंट सुनने की भी अलग अलग आवाजें हैं। नाक का काम है स्मेल करना, स्मेल भी 2 तरह की, अच्छी स्मेल है, खराब स्मेल है। तो इसी तरह जीभ के है तो टेस्ट 5 प्रकार के, 8 प्रकार के, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। तो इनके जितने सारे इंद्रियों के जो भी काम है, उसको विषय कहते हैं। तो ये सारे विषय ग्रहण होंगे नहीं, एक क्षण के लिए आपने उसको रोक दिया। तो ऐसे ऐसे आप थोड़ा छोटा छोटा अभ्यास करते हो, उसको रोकने से आपके प्राणायाम भी होता है और प्रत्याहार भी होता है। यानी आप अपने इंद्रियों को और मन को उस समय वश में करते हैं, उनका संयम करते हैं। जैसे बाहर से हम भोजन का संयम करते हैं, व्यासना करते हैं, काशना करते हैं, उपवास करते हैं, तो किसका संयम हुआ, किसका त्याग हुआ, आहार का त्याग हुआ। लेकिन यहां हम श्वास का संयम करके, ये हम यानी जैसे आहार का संयम करते हैं वैसे ही श्वास का भी संयम, यानी न लेना है न छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। तो वो रुक गया, उस समय आपने लिया नहीं न छोड़ा, तो वो एक तरह का त्याग हो गया है।
तो ऐसा त्याग जो सब कर सकते हैं, उपवास सब नहीं कर सकते हैं, तपस्या सबसे नहीं होती है, लेकिन ये श्वास संयम आप सब कर सकते हैं। स्पेशली जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है उनको हम सजेस्ट करेंगे कि उनको ज्यादा नहीं रोकना है, लेकिन प्रॉपर श्वास तो आप लें। तो अभी बताया गया कि ये बात हमने क्यों बताई, ये मन और श्वास दोनों को क्या, इनका रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है। जहां आप देखिए कि मन है, आप मन की स्पीड देखिए और मन का दायरा देखिए कि उतना उसका कितना बड़ा दायरा है। वो पूरे यूनिवर्स का चक्कर 1 मिनट में 1 सेकंड में लगा देगा। अभी हम यहाँ बैठे हैं, सिद्धशिला क्या विचार करो, तो मन तो सिद्धशिला तक भी पहुंच गया, है ना। तो इसकी कितनी स्पीड है, और पूरा भ्रमण यानी पूरा 3 लोक में भी घूम लेता है ये मन। लेकिन श्वास कितना है, श्वास का दायरा है वो बहुत छोटा है, बस नाक से लिया और यहाँ तक नाभि तक वो पहुंचता है, तो उसका तो इतना ही है, उसकी तो इतनी सी लेंथ है, वो तो इतना छोटा है। मन इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है, तो फिर कैसे कंट्रोल करें। तो यही बताया गया कि उस मन को, जो मन इधर उधर 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 भाग रहा है, उसको लाना है। तो इसीलिए ये की बताई गई है कि भले एरोप्लेन कितनी बड़ी हो, उसको आप की से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह मन की गति कहीं भी हो, उसका दायरा कितना भी लंबा हो, लेकिन फिर भी इतना छोटा सा श्वास है, वो श्वास आपके मन को खींच लेता है, मन की दौड़ को कम कर देता है, अपने वश में कर देता है। जैसे बछड़े को अपन घर में कैसे बांधते हैं, बांधते हैं ना, जब तक बांधते नहीं है तो वो फुदक फुदक करके कहाँ वहां चला गया, वहां चला गया। और जब उसको बांध दिया जाता है तो फिर क्या करता है, क्या करता है, सोता नहीं है। तो जिन्होंने गाय पाली है, पता है, बछड़ा, बछड़े को बांध देते हैं ना, तो बछड़ा बहुत चंचल होता है और वो रुक तो पाता नहीं है, तो बच्चा ही, और बच्चा तो चंचल होता है, तो फिर वो क्या करता है, वो वही वही घूमता है, वो जहां बांधा हुआ है वहां गोल गोल घूमता रहता है। तो अब आपका मन है, आप बांध नहीं सकते हैं, मन भी वो वैसा ही बछड़े की तरह है, बहुत चंचल है, वो इधर फुदकता है। तो आपने जब श्वास के साथ जोड़ दिया, तो बस वो श्वास में ही अपनी गति करेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो आप श्वास के साथ मन को जोड़ करके उसकी चंचलता को ऐसे कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग यहाँ बताया गया, वो आपको अभ्यास भी कराएंगे। सर्वेंद्रिय संयम का एक प्रयोग करवाया जाता है, जो भ्रामरी प्राणायाम जो लोग करते हैं, रामदेव बाबा के साथ भी करते हैं। तो उसमें भ्रामरी प्राणायाम में आप जो एक मुद्रा बनाते हैं, तो वही उस मुद्रा को सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सारी 5 इंद्रियां हमारी लगभग यही हैं। तो अंगूठे से कानों को बंद करना है, इंडेक्स फिंगर से आंखों को, और मिडल फिंगर से नाक को, फिर रिंग फिंगर से होठ के पास। इसी तरीके से आप सबको बंद करें। आप बंद करके थोड़ी देर के लिए, अभी आप मेरे साथ करेंगे, 1 मिनट का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब उस 1 मिनट के प्रयोग में आपको कुछ अनुभव करना है कि आपको क्या हो रहा है, अभी जो हो रहा था उसके बाद अभी 1 मिनट में आपको एक नई दुनिया में ले जाते हैं, सबको करना है। और नाक को पूरा बंद नहीं करना है, धीरे धीरे नाक से श्वास लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, होठ बंद रहेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करना है, बीच में खोलना नहीं है। आप 5 इंद्रियों को बंद करें।
धीरे धीरे बिल्कुल मंद गति से ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद आउट स्लोली। Easily breathe in, breathe out. Relax. संपन्न करें। क्या हुआ? कोई बताएगा कैसा लगा? पहली बार किया था। पहली बार किया। खुलने का मन। इसमें जब जब आप घर पे थोड़ा सा आप घर पे और अच्छे से करना, आपको लगेगा कि आप कोई दूसरी दुनिया में चले गए। बिल्कुल लगेगा कि ये इंद्रियां जब आप बंद करते हो तो फिर आप कहाँ होते हो, उसको आप रियलाइज कर सकते हो। तो ये इंद्रिय संयम का एक तो आपको अभ्यास बताया कि आप श्वास लेते हैं तो आप होल्ड करें इनसाइड और आउटसाइड, एक प्रयोग हुआ। दूसरा प्रयोग ये हुआ कि आप ये सर्वेंद्रिय संयम का भी आप अभ्यास करके आप नया एक्सपीरियंस इसके साथ करें। तो ये करने से भी आप इनको पूरा रेस्ट देते हैं। इंद्रियों को रेस्ट हो गया तो मन को भी रेस्ट मिलता है। तो ये प्रयोग करें। आगे आचार्य कह रहे हैं, इष्टे लीयता चित्तम प्राणायामे प्रसादिते भावना भाविता संज्ञा अनुभव प्रकाशते। आपको सेल्फ रियलाइजेशन का एक्सपीरियंस कब होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा? ये तीन बातें जब होगी। इस स्वाध्याय के माध्यम से हमने समझा है कि कैसे जब हमारा चित्त कहें या मन कहें इष्ट में लीन, इष्ट सबसे बड़ा इष्ट हमारी आत्मा है, सबसे बड़ा, किसी का सहारा नहीं। तो जब हमारा मन इष्ट में लीन हो जाता है, यानी उसमें ही अटक जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है, इधर उधर नहीं। कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई और कुछ देख रहा है तो वो चीज उसमें लीन है, तो वो लीनता नहीं है। यहां लीनता है इष्ट में लीन। तो आपके इष्ट में लीन समझिए। हाँ, आप करते कह रही हो। तो आपका मन जब इष्ट में लीन हो जाता है, यानी आपका गोल क्लियर हो गया, उस गोल में लग गया है आपका चित्त, फिर आपने श्वास संयम का अभ्यास किया और उसके साथ साथ आप भावना का अभ्यास करते हैं। मैं वीतराग बनूं, मैं वीतराग बनूं, ये आपकी भावना। जब ये इसकी तो भावना करते हैं, श्वास संयम का अभ्यास करते हैं और अपने मन को गोल के साथ जोड़ते हैं, तो ये तीनों का अभ्यास करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट है सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन का ये एक पूरा पाठ आपने सुना। ये केवल सुनने के लिए नहीं है, ये सब अभ्यास करने के लिए है। जैसे हमने गुरुदेव की प्रेरणा सुन करके अभ्यास शुरू किया था, वैसे ही आप हमारे माध्यम से गुरु की देशना, गुरु का जो भी शिक्षा है गुरु का, वो आप हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। आप भी नियमित रूप से इनका अभ्यास करके हम इंद्रियों और मन को वश में करें, उनको वश में करके हम राग और द्वेष को वश में कर सकते हैं। ओम अरहम।